Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. Continuing with Indian economic development, we are covering Chapter 1, Indian Economy on Eve of Independence. And in this lecture, we'll study about industrial sector. Now, याद करिए, अगर आपने first lecture सुना है, तो before Britishers came to India, we studied in that lecture कि India was a prosperous nation. उसके handicrafts की इतनी अच्छी रेपुटेशन थी कि हजारों मील दूर से लोग आते थे हमारे संग फॉरेन ट्रेड करने, हमारी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट लेने। हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की इतनी एप्रिसिएशन थी, उसकी क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड, उसकी वर्कमैनशिप, all enjoyed high reputation. But Britishers ruined it all, and India could not develop a sound industrial base after that during British rule, just like agriculture. भाई अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं सुना है एग्रीकल्चर का, उसको ज़रूर सुन लीजिए। वो आपको हेल्प करेगा इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में, बिकॉज ऑल द टॉपिक्स आर वेरी इंटरलिंक्ड। एंड डोंट forget to like and subscribe so that you continuously get the notification of my new videos. तो भाई इंडस्ट्री जो कभी इतनी प्रॉस्परस हुआ करती थी, उसका क्या हाल हुआ ब्रिटिश टाइम में और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आइए जरा देखना शुरू करें। इंडियन इंडस्ट्रीज वर ruined, systematically destroyed, and after that India could not develop a sound industrial base under colonial rule. ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज सिस्टमैटिकली खत्म कर दी थी और अपनी पॉलिसीज को उन्होंने इस तरीके से रखा कि उसके बाद हमारी इंडस्ट्रीज कभी डेवलप कर ही नहीं पाई। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजिंग करी और कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगाई। नो न्यू इंडस्ट्री वाज सेट अप। क्यों? क्योंकि उनका जो प्राइमरी मोटिव था वो सिर्फ क्या था? टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। उन्होंने हमारी सारी इंडस्ट्रीज अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से ख़त्म कर दी थी और सिर्फ हमारी कंट्री को, हमारे फार्मर्स को एक मात्र मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज के लिए कन्वर्ट कर दिया था। उन्होंने हमारे फार्मर्स को फूड क्रॉप से एनकरेज करा, कैश क्रॉप्स, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दी, जिससे कि उनकी इंडस्ट्रीज के लिए हमारे फार्मर प्रोड्यूस करें रॉ मटेरियल। और जब हमारी अपनी इंडस्ट्री फिनिश हो गई तो जो हमारी कंट्री की डिमांड हुआ करती थी उसको कौन पूरा करता था? ब्रिटेन में बनी प्रोडक्ट। तो भाई उनका जो टू फोल्ड मोटिव था वो एक था रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, और दूसरा क्या था? टू टर्न इंडिया इनटू अ मार्केट फॉर फिनिश प्रोडक्ट of those British industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of home country. यहाँ पे उनकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाए और वहाँ पे उनकी इंडस्ट्रीज चलती जाए, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल था जब हमारी सारी इंडस्ट्रीज वो बंद कर दें, और वो उन्होंने करा। जब हमारी सारी इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उस समय, तो डिक्लाइन हो गई, तो हमारे यहाँ से प्रोडक्शन आनी बंद हो गई, तो उनके यहाँ की इंडस्ट्रीज चल पड़ी। लेकिन एक काम और हुआ बेटा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद होने से जितने लोग उसके अंदर एम्प्लॉयड थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, और वो सब कहाँ गए? एग्रीकल्चर में। तो भाई एग्रीकल्चर तो पहले ही स्टैग्नेट कर रहा था, लो प्रोडक्टिविटी थी, और अब अनएम्प्लॉयड जो थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के वो भी जाके एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गए। रिजल्ट ये हुआ और भी ज्यादा प्रेशर एग्रीकल्चर पे आने लगा, और जो हमारी नीड्स पूरी हुआ करती थी, अपनी इंडस्ट्री तो कोई थी नहीं, वो किससे हुआ करती थी? चीप मैन्युफैक्चर्ड ब्रिटिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन।
तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म होने से मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर पे प्रेशर और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज चमकने लग गई। तीसरी बात, ब्रिटिश ने कभी भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को हमारे यहाँ एनकरेज नहीं करा। क्यों? क्योंकि अगर मॉडर्न इंडस्ट्रीज एनकरेज हो जाती तो फिर हम उनको कंपटीशन देने लगते। लेकिन फिर भी कुछ प्राइवेट डायनेमिक जो हमारे एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने इंडस्ट्रीज चालू करी, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन इंडस्ट्री वाज मेनली इन वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड गुजरात। जूट इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स, और वेयर वाज इट सेटअप इन बंगाल। और iron and steel industry was set up in early 20th century, and Tisco was incorporated in 1907। अब आपको ध्यान ये करना है, ब्रिटिशर्स ने कभी भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को एनकरेज नहीं करा। जो भी करा हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने करा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करा जो कहीं उनको काम आने वाली थी, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में। जैसे आयरन एंड स्टील की उनको ज़रूरत थी, उन्होंने उसको एनकरेज करा। उनको कॉटन की ज़रूरत थी, उन्होंने उसको एनकरेज करा। अदरवाइज इन जनरल दे डिड नॉट एनकरेज एनी मॉडर्न इंडस्ट्री। अब चलो मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं एनकरेज हुई, प्रॉबेबली हमारा और उनका जो इंटरेस्ट था वो क्लैश होता था। लेकिन उस इंटरेस्ट में हमेशा क्लैश बना ही रहे और हम उनको कभी भी कंपटीशन ना दे सके, उसके लिए उन्होंने जो सबसे बड़ा रोल प्ले करा वो करा, उन्होंने कभी भी हमारे कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं डेवलप होने दी। अब ये कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होती है कि ये इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है मशीन टूल्स विच आर यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग करंट प्रोडक्शन गुड्स। तो जब मशीन ही नहीं बन रही, टूल्स ही नहीं बन रही, तो इंडस्ट्री कभी आएगी ही नहीं इकोनॉमी में। हम कभी उनको कंपटीशन दे ही नहीं सकते, हम उनका कभी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट देंगे ही नहीं। तो रिजल्ट ये हुआ कि हमारी कंट्री कभी भी इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो पाई उनके रूल के अंदर, because no capital good industry was set up to promote industrialization in India, and therefore no competition was coming up for British industries, and we were continuously buying goods produced in British industries. Last but not the least, what role did they play? नेग्लिजिबल रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब आप इस बात को समझिए, जब भी एक इकोनॉमी पुअर होती है, उसमें लोग बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं होते, तो जो स्टेट होता है उसका एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है इकोनॉमी को आगे ले जाने में, उसकी प्रोडक्शन, उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में। ब्रिटिशर्स को तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उनकी तो इकोनॉमिक पॉलिसीज का बेसिक मतलब क्या था? प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एंड देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाज देयर इंडस्ट्रीज गेटिंग प्रमोटेड। तो उन्होंने कभी भी पब्लिक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री को एनकरेज नहीं करा। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट की कंपनीज, और गवर्नमेंट कौन थी उस समय? ब्रिटिशर्स थी। तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर को डिस्करेज करा, और अगर उन्होंने पब्लिक सेक्टर को एनकरेज करा तो सिर्फ उन्हीं फील्ड्स में जहाँ पे उनको बेनिफिट था, जैसे रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन। भाई रेलवे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो फिनिश गुड्स हो गए उसको रेलवे स्टेशन से सारे विलेजेस में पहुंचाने के लिए, फिर आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए। इसी तरीके से पावर जनरेशन सिर्फ उन्होंने उतनी ही एनकरेज करी जितनी उनको ज़रूरत थी। कम्युनिकेशन के नाम पे सिर्फ उन्होंने उतनी कम्युनिकेशन डेवलप करी जिससे वो इकोनॉमी में एक डिसिप्लिन रखें कि कहीं पे भी अनरेस्ट हो तो वो फटाफट अपनी आर्मी भेज दें, जिससे उनको खबर मिल जाए और सारे जो आंदोलन है उनको दबा दें। इससे ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं करा। उन्होंने कभी सड़कें नहीं डेवलप करने की कोशिश करी गाँव में, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि पोस्टल सर्विस डेवलप करें। उन्होंने पब्लिक सेक्टर को सिर्फ वहां तक डेवलप करा जहां पे उनकी प्रॉब्लम, उनको सर्विस मिल रही थी, उनका बेनिफिट था। तो भाई इसका मतलब इंडस्ट्रीज इकोनॉमी में डेवलप हुई नहीं। तो जब इंडस्ट्रीज इकोनॉमी में डेवलप ही नहीं हुई तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कैसे करती? कंट्रीब्यूट तो तब करेंगी ना जब होगा। अब आप देखो कोई भी देश जब अंडर डेवलप्ड होता है तो उसके अंदर मेन सेक्टर कौन सा होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमारे यहाँ तो 85% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, तो उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था। इंडस्ट्री तो मात्र 10%, उसका कुछ कंट्रीब्यूशन था ही नहीं क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसको कभी डेवलप ही नहीं करा। तो भाई कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू जीडीपी वाज लो,
as there was no new industrial sector. Few manufacturing units set up, but they were no substitute to the displaced traditional handicraft industry. भाई समझने वाली बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने अपना धंधा चमकाने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज चमकाने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया. बट थिंक अबाउट इट, हमने क्या किया है 1991 के बाद? हमने अपनी इंडस्ट्रीज खुद से रुइन करी है by promoting चाइनीज गुड्स इन आर इकोनॉमी. हमने चाइना की इंडस्ट्री को प्रमोट करा है. जो काम ब्रिटिशर्स ने हमें ख़त्म करने के लिए किया था, वो हमने खुद से अपने आप को ख़त्म करने के लिए कर दिया. हमने अपनी इंडस्ट्रीज ख़त्म कर दी बिकॉज चाइना वॉज ऑफरिंग गुड्स एट चीपर रेट. थिंक अबाउट इट, हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और करते रहे हैं.